हेलो गाइस, वेलकम टू लाइफ इंटरेस्टिंग। आज हम बहुत ही आप बस 4-5 मिनट मेरे साथ रहेंगे तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छा इंसाइट बताने वाला हूँ कि लॉ, व्हाट इज़ लॉ, स्पेशली फॉर लॉ स्टूडेंट्स एंड एज वेल एज़ फॉर नॉन लॉ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखिए, अब मैं इसको साइंस से कनेक्ट करना चाहता हूँ क्योंकि ये एक्चुअल में साइंस है। ठीक है, जैसे इकोनॉमिक्स भी एक साइंस है। अब चलो, इसको आप लोग को लगता होगा कि ये आर्ट्स है ना, आर्ट्स हुआ, सोशल साइंस, ये सब तो बकवास के सब्जेक्ट्स होते हैं। हालांकि मैं खुद एक साइंस का स्टूडेंट हूँ, प्रॉपर फिज़िक्स केमिस्ट्री वाला, लेकिन आई जस्ट अंडरस्टैंड दैट दीज आर नॉट जस्ट, ये ऐसे ही फालतू के सब्जेक्ट्स नहीं हैं, स्पेशली अगर मैं बात करूँ लॉ की। और लेकिन नज़रिया होता है, ठीक है, लोगों का नज़रिया होता है उसको देखने का। अब जैसे चलो, अब डायरेक्ट मैं आपको बता ही देता हूँ क्या होता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, एक चलो चलो ये मान लीजिए ये लॉ है, ये पूरा इसका लॉ है। अब हम एक छोटा सा सिस्टम पकड़ेंगे, ठीक है, छोटे से सिस्टम से बताएंगे कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है, साइंटिफिक इम्पोर्टेंस इसका क्या है। तो चलिए नेक्स्ट पेज में ही बताना पड़ेगा लग रहा है। सो देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है, आप एक स्कूल में पढ़ते हैं, ये आपका घर है, ठीक है। अब मैं आपको ये सब क्यों लिखा रहा हूँ। अब जैसे मान लीजिए आप एक बच्चे हो, आप स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हो। अब हो सकता है कि आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो, आपके घर में आपको परेशान करते होंगे, मारते हो आपके माँ बाप, या कुछ भी हो सकता है। हो सकता है, ये भी हो सकता है कि स्कूल में, है ना, स्कूल में आपके टीचर आपको एब्यूज़ करते हो या मारते हो, या मान लीजिए आपका रंग है, आप रंग सांवले हो, या कुछ भी हो, आप में कुछ भी ऐसी कुछ चीज़ है जो लोग बुरी नज़र से देखें। हालांकि कोई चीज़ बुरी होती नहीं है, बट ऐसा कुछ करें, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके जात पात पे हो सकता है, या आपके गरीबी पे हो सकता है, कुछ भी, ठीक है। सो मेरा कहने का मतलब ये है, फिर से मैं उसी चीज़ पे आता हूँ कि ये आप स्टूडेंट हैं और ये आपका स्कूल है, और ये आपका हाउस, ये घर है, ठीक है। अब मेरा ये कहना है कि लॉ इस तरह से बनाया जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल, और लॉ कौन बनाता है? जो लेजिस्लेचर, नेता लोग, जो उनकी जिम्मेदारी है। अब मान लीजिए आपके घर में हो रहा है, घर में आपके साथ अब्यूज़ है, तो वो कैसे पता चलेगा? क्योंकि आप इमोशनली अटैच्ड हो अपने माँ बाप से या जो भी। तो इसको ट्रैक डाउन स्टेट मतलब सरकार, या आपकी नेशन कैसे करेगी? तो ये ट्रैक डाउन इस तरह से होगा कि, अब बड़ी ही दिलचस्प बात बताने वाला हूँ, स्टेट क्या करेगा, आपको स्कूल भेजना कंपलसरी करेगा। और वो है कंपलसरी एजुकेशन, वो बच्चों की है। हालांकि वो किस तरह से लागू होता है ये नहीं मालूम, लेकिन मैं आपको एक इसका प्रिंसिपल बता रहा हूँ कि हाउ लॉ इज़ वर्क्स एज साइंस, ठीक है। तो ये कंपलसरी है, ठीक है। तो बच्चा घर से स्कूल में जाएगा, तो उसके पास क्या है, कंपलसरी जाने का एक एड्रेस बन गया है स्कूल, वहाँ वो अपनी शिकायत बता सकता है। अब स्कूल को राज्य या स्टेट क्या ऑर्डर देगा कि तुम्हें बच्चों की ख्याल रखनी है, उनसे उनके पूछना है, उनके घर के बारे में पूछना है कि तुम्हें परेशानी तो नहीं हो रही है। तो बच्चे अपने घर की हो रही चीज़ों की परेशानी स्कूल में बताएगा, ठीक है, घर की हो रही परेशानी स्कूल में बताएगा। अब एक चीज़ और, स्कूल में अगर आपकी एब्यूज़ हुई, आपके साथ क्राइम हुआ, ठीक है, अपराध हुआ, आपको मारा पीटा बेवजह, तो फिर आप इधर से किसको बताएंगे? तो स्कूल में होगा, तो आपको घर में भी बताने का एक ऑप्शन है, ये तो है ही, लेकिन एक पुलिस स्टेशन भी है, ठीक है, पुलिस के पास भी आप जा सकते हैं, ठीक है। और स्कूल को तो स्कूल में हाँ, स्कूल को तो वैसे भी रेगुलेट करके रखा जाता है। तो कहने का मतलब ये कि जो आपका हाउस है या आपका स्कूल है, ठीक है,
हाउस है या स्कूल है, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ आपके राइट्स प्रोटेक्टेड नहीं है। आपके राइट्स घर में भी प्रोटेक्टेड है, स्कूल में भी प्रोटेक्टेड है। तो यहाँ हो क्या रहा है, मैं फिर से आपको बताता हूँ कि ये आपका हाउस हुआ, ये आपका स्कूल हुआ, ठीक है। तो ये आप स्टूडेंट हो, तो ये आप स्टूडेंट हो, तो ये आपके राइट कैसे प्रोटेक्ट हुए। आप घर भी जा रहे हो तो वो आपको स्टेट क्या कर रहा है, आपको स्कूल कंपलसरी जाना लागू, मतलब ज़बरदस्ती आपको स्कूल भेज रहा है। और यहाँ स्कूल में आप घर में हुए शिकायत को बता सकते हैं, ये ऐसा कानून उसने बना दिया। तो ये बच्चों को एक ऑप्शन दे दिया कि ऐसा नहीं कि कोई आप पे अधिक, आपने जिसने आपको पैदा किया है वो आपके 100% कंट्रोल निभाएगा। तो आप शिकायत यहाँ कर सकते हैं। और स्कूल में अगर आपको मारपीट हो रही है, आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो आप उसको घर में बता सकते हैं और आप उसको पुलिस स्टेशन में भी बुला सकते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि लॉ जो लॉ है वो पूरा लॉक किया हुआ है। इधर भी वैलिड हो, इधर भी, इधर कैसे आपके राइट्स बचाए जाएंगे, वो इधर निर्धारित हो रहा है। और इधर आपके राइट्स इधर आपके राइट्स अगर तोड़े जा रहे हैं तो इधर आपको लॉक किया जा रहा है, इधर आपको लॉक किया जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि एक लॉक बनाया जाता है, इंटरलॉकिंग होती है, जिससे इंटरलॉकिंग होती है। लॉ एक इंटरलॉकिंग होती है, ऐसा कोई टर्म है नहीं, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट के लिए बता रहा, जिसमें आपके राइट्स के लीक नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। वैसे ही देखिए, ये तो एक एग्जांपल हुआ। और वैसे मैं जो LL लॉ के पहले जो स्टूडेंट्स अभी जाना शुरू करेंगे उनके लिए भी एक अच्छा इंसाइट भी देना चाहूँगा। जैसे जो इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन जो क्या कहते हैं उसको, कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं ना, जो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव है ना, और एक हो गया जुडिशरी, और मीडिया, जो क्या कहते हैं आपको, मीडिया जो जर्नलिज्म है उसको भी। तो ये सब जो रोल्स हैं ना, ये इंटरलॉक्ड हैं, इंटरलॉक एक दूसरे को ना चेक्स एंड बैलेंस करेंगे। कोई किसी की अपने आप को ओवर रीच नहीं करेगा। मतलब ऐसा नहीं कि कोई किसी की कहीं से कोई लीकेज ना हो रहा हो, लीक नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने आपको स्कूल और घर का एग्जांपल बनाया था, तो ये देखिए इस तरह से कॉन्सेप्ट बनाया जाता है, इस तरह से लॉ बनाया जाता है जहाँ पर लीक ना हो। एक जैसे करंट लीक होती है ना, करंट भी लीक हो जाती है, तो वो आपको उस तरह से आपको इंसुलेशन करनी पड़ती है वायरिंग में। तो यही कॉन्सेप्ट आप इधर भी लगाएंगे। स्कूल में आपको एजुकेशन कंपलसरी होगा, और घर हाउस वालों को आपको भेजना ही पड़ेगा। यहाँ आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो आपको यहाँ बताना है, यहाँ कुछ बुरा हो रहा है तो आपको यहाँ बताना है। तो और ये पुलिस स्टेशन है। तो इस तरह से इंटरलॉकिंग हो, कहीं भी लीकेज नहीं हो रहा। तो अपने को क्या करते हैं, हम लोग साइंस में भी क्या करते हैं, जो हम लोग साइंस पढ़ते हैं, ठीक है, साइंस जो हम पढ़ते हैं उसमें भी हम क्या करते हैं, उसमें हम लोग एकदम परफेक्शन तलाशते हैं, परफेक्शन, ठीक है। परफेक्शन इन द सेंस कि व्हाट, जैसे मान लीजिए एक मोटर है, ठीक है, मोटर है, जैसे ये पिस्टन सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, और यहाँ इसके 1 to 1 2 मोशन हो रही है, ठीक है। तो हमें इतना इसका जो इसका बोर है, यानी इसकी जो सिलेंडर की जो चौड़ाई है वो कितनी होगी, ये इसका जो पिस्टन कितना मूव होगा, और ये कितना पूरा टोटल पिस्टन का वॉल्यूम कितना होगा। तो ये एक इसका फॉर्मूलेशन होता है। इसको मतलब आप, क्योंकि लीक एनर्जी ब्लास्ट मत हो के निकल मत जाए, पेट्रोल फ्यूल नहीं, तो ये सब कॉन्सेप्ट्स होता है। तो ये लीकेज का मामला है, ठीक है। तो एकदम बिल्कुल इंटैक्ट रखने की कोशिश की जाती है, और वो उस मशीनरी को ग्रीस वगैरह से भी हम क्या कहते हैं, मेंटेनेंस करते हैं। तो सिमिलर इज़ द कॉन्सेप्ट विद द लॉज, एज आई जस्ट टोल्ड यू दैट कि स्कूल और उसका कॉन्सेप्ट बताया मैंने, स्कूल और घर का, ठीक है। एक एजुकेशन कंपलसरी किया, और यहाँ की घर में जो होने वाले अब्यूज़ को हम स्कूल में बता सकते हैं। तभी अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर आपने एजुकेशन, ये एक बहुत बड़ा लूप होल हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, दिस इज़ हाउस, दिस इज़
स्कूल। ओके, फॉर एग्जांपल्स आपको हाउस से स्कूल भेजना कंपलसरी नहीं किया गया, तो यहाँ पर आपके बहुत सारे, अगर आपके घर में मान लीजिए स्टेप फादर हैं तो वो आपको बहुत कुछ एब्यूज़ कर सकते हैं, तो आप कहाँ बताएंगे? ना आप स्कूल में बता पाएंगे, पुलिस स्टेशन में हो सकता है आप फैमिली प्रेशर से ना बताना चाहें, ठीक है, ना बता पाए डर के मारे। तो इसको कंपलसरी अगर आपने नहीं किया तो देखिए एक आपको एक लीकेज हो जाएगा, आपके राइट्स का लीकेज हो जाएगा, ठीक है। अभी राइट्स क्या है, ये तो चलो बहुत गहरी चीज़ है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में होती है फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स क्या होती है? फूड, राइट टू फूड, राइट टू क्लोथिंग। अब मान लीजिए आपको फूड ही नहीं मिल रहा घर में, आपका घर है लेकिन आपको फूड ही नहीं मिल रहा है, तो आप उसकी शिकायत कहाँ करेंगे? तो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे लागू होगा? कैसे लागू होगा कॉन्स्टिट्यूशन में आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, और वो चीज़ आपको लागू करनी है। और लागू कैसे करेंगे आप उस कॉन्स्टिट्यूशन को? अब एक चीज़ और समझ लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कैसे किया जाता है? कानून बना के। कानून क्या है कि आपको स्कूल कंपलसरी जाना है, ठीक है, तो उससे वो चेक होगा। उससे अगर आप, जैसे आप स्कूल जाएंगे तब आपके, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने स्कूल जाएंगे तब आपको शिकायत कहीं करने का मौका मिलेगा कि आपको खाना नहीं मिल रहा है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए फंडामेंटल राइट्स जो है फूड मिलने का, वो आपको नहीं दिया जा रहा, ये आप यहाँ स्कूल में शिकायत करेंगे, पुलिस स्टेशन। तो ये सब जो है ना, वेब बनाना पड़ता है, एक वेब बनाना पड़ता है जिसमें लीकेज की संभावना मिनिमम हो। मिनिमम ऐसा नहीं होगा ही नहीं, होते तो हैं, ठीक है। जैसे आपके जो ट्रांसफार्मर हैं या जो भी है, साइंस में भी होते हैं कि कभी ट्रांसफार्मर उड़ जाते हैं, रोड सिविल इंजीनियरिंग का चीज़ है, ठीक है, रोड टूट के बह जाते हैं। तो ये सब चीज़ तो है लीकेज, लेकिन हमारी कोशिश क्या होती है कि हम एक एज मच एज जितना परफेक्शन से हम उसमें साइंटिफिक टेम्पर लगाएं, उसमें हम लीकेज की संभावना को कम करें। सो दैट्स ऑल फॉर दिस द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ। मैं ये चीज़ इसलिए बनाया था क्योंकि जो लॉ करने वाले बच्चे हैं, खास करके गरीब बच्चे, पिछड़े बच्चे हैं, दलित पिछड़े जो भी हैं, ठीक है, जो जिन पे रिसोर्सेज कम हैं, ठीक है, तो आई जस्ट वांटेड टू मेक हेल्पफुल वीडियोस फॉर देम। और मैं आने वाले समय में उन्हीं के लिए ये सारी चीज़ें डेडिकेट करना चाहूँगा, वेदर इट्स साइंस और लॉ, ठीक है। तो इन बच्चों को मैं डेडिकेट करूँगा। एंड थैंक यू सो मच। तो ये था बस LLB का। अगर आपको कोई किसी चीज़ में, क्योंकि मैं न्यू हूँ इस प्लेटफॉर्म में, तो आपको कोई टॉपिक LLB से रिलेटेड या इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपको कोई चाहिए तो काइंडली कमेंट and I will try to help you, and within 1 year I will be sharing a lot of contents related to those subjects। और इसी शैली में मैं आपको बताना चाहूँगा, in a very simplified form। Thank you very much।